हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ऑल एग्ज़ाम प्रिपरेशन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि अपने बार क्यूटी से लेवल 2 में आने वाले टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। ठीक है, लाइक एसेज, मोक्स, वोकेबलरी बार। ठीक है, सो मुझे आज का जो जो वीडियो होगा वो होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। वो किस पे बेस्ड होगा? वो होगा, आज का टॉपिक होगा अपना डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसा कि मैंने टेलीग्राम पे पोल डाला था फ्रेंड्स, जैसे आपको दिख रहा होगा, तो आपने बताया था कि मैं डायरेक्ट इंडायरेक्ट डालूँ, क्वेश्चन टैग डालूँ या जनरल साइंस ये डालूँ। तो आप सब कह रहे थे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पे वीडियो लाइए सर, तो मैं आपकी डिमांड पे वीडियो लाया हूँ फ्रेंड्स। तो प्लीज़ इसके इतना इतना तो आप कर सकते हो कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। ठीक है फ्रेंड्स, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो ताकि आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो सके। ठीक है, सो आज का जो टॉपिक है वो डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच है। और फ्रेंड्स, मैं आपको गारंटी देता हूँ ये आप पूरा वीडियो देखना एंड तक, है ना। तो मैं ये पूरा आपको बेसिक से पढ़ाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो इसके दो पार्ट में डिवाइड करा है मैंने। पहला पार्ट ये होगा, दूसरा पार्ट ये। दो पार्ट आप कर लोगे तो आपको इस एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे किसी टाइप के क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, स्टार्ट देखते हैं। देखो, बेसिक क्या होता है डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच? नरेशन भी कहते हैं इसको, आपको पता होना चाहिए नरेशन। देखो, पहले सेंटेंस देखो क्या है, पहले आपको बेसिक बताता हूँ। देखो, राम सेड टू मी, यू हैव गिवन माई पेन टू हर। क्या है क्वेश्चन? मतलब स्ट्रक्चर क्या है? राम सेड टू मी, यू हैव गिवन माई पेन टू हर। देखो फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि ये जो चीज़ है ना, देखो फ्रेंड बताता हूँ, ये जो चीज़ है ना, राम सेड टू मी, ये तो होगी क्या? रिपोर्टिंग वर्ब। और जो इसके बाद वाला होगा ये क्या होगा? ये होगा रिपोर्टेड स्पीच। पहले आपको ये पता होना चाहिए, जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। और जो सेकंड पार्ट है वो क्या होगा? रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, अब देखो रूल पढ़ो। रूल क्या है? इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, देयर विल बी नो चेंज इन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। क्या है कि आपका अगर रिपोर्टिंग वर्ब, जैसे मैंने आपको बताया, ये अगर प्रेजेंट टेंस में हुआ और फ्यूचर टेंस में हुआ तो देयर विल बी नो चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच। अगर ये फ्यूचर और प्रेजेंट टेंस में हुआ तो इसमें रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं आएगा। रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अब एग्जांपल देखो। देखो, अब ये डायरेक्ट में दे रखा है, राम विल से टू मी, शी विल नॉट टेल अ लाई। राम विल से टू मी, शी विल नॉट टेल अ लाई। अब देखो इनडायरेक्ट में कैसे सेंटेंस होगा ये? राम विल टेल मी दैट शी विल नॉट टेल अ लाई। कैसे? मैंने आपको बताया था, अगर ये प्रेजेंट टेंस हुआ या फ्यूचर टेंस हुआ। अब ये क्या फ्यूचर टेंस में सेंटेंस क्या दे रखा है? फ्यूचर टेंस में। तो जो रिपोर्टेड स्पीच होगी वो चेंज नहीं होगी, देयर विल बी नो चेंज। तो इट मीन्स यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे विल था तो यहाँ पे विल ही आ गया, कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, इनडायरेक्ट में देख लो आप सेंटेंस कैसे हुआ। राम विल टेल मी दैट शी विल नॉट टेल अ लाई। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स पूरा। तो आपको बेसिक बता दिया मैंने कि ये जो पार्ट होता है रिपोर्टिंग वर्ब होता है, उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच होता है। ठीक है, अगर प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस आ गया तो देयर विल बी नो चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच। लाइक विल है तो विल ही आएगा वहाँ पे। ठीक है, अब आगे बताता हूँ, पूरा आपको बताऊंगा। हाँ, एक और बात फ्रेंड्स, मैंने जैसे मॉक 6 में आपको क्वेश्चन पूछा था एक। ठीक है, जो मैंने आपको कहा था कि होमवर्क के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। तो वो जो क्वेश्चन है मैंने उसे पूछा था, तो कुछ लोग स्टूडेंट्स उसका आंसर गलत दे रहे थे और कुछ स्टूडेंट्स का आंसर सही भी दे रहे थे। ठीक है, तो मैं उसका डाउट भी आज क्लियर कर दूंगा। आप देखना एंड तक पूरा वीडियो देखना, आप पूरा समझ में आ जाएगा डायरेक्ट इंडायरेक्ट, और उस क्वेश्चन को भी आप समझ जाओगे क्या लॉजिक था, क्यों मैंने क्वेश्चन दिया था, वो क्या रीज़न था। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था वो। देखो अब आगे देखते हैं। तो अब आगे क्या रूल है अपना? इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट, देयर विल बी चेंज इन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। फ्रेंड्स देखो क्या, वो देखो जैसे ये तो अपना क्या था, प्रेजेंट टेंस हो गया या फ्यूचर टेंस हो गया तो देयर विल बी नो चेंज। बट इसके अंदर क्या, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो गया तो देयर विल बी चेंज रिपोर्टेड स्पीच। अब आप सोचो एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल बताऊंगा। पहले आपको मैं ये बता दूं कि ये क्या है। देखो, अगर आपका जैसे सिंपल प्रेजेंट में दे दिया, अब ये याद कर लेना, मैं इसलिए रूल्स लाया हूँ ताकि एक बार रूल्स हो जाए ना, फिर अपने अगली वीडियो में और आगे वाले जो हैं उसमें सेकंड पार्ट में सब कुछ एग्जांपल के साथ कर लेंगे, और साथ में इंपेरेटिव ऑपरेटिव सेंटेंस होते हैं ना, विश्ड वाला, विशफुली, कॉन्ग्रेचुलेशन वाला, वो सब आपका कवर हो जाएगा। इसलिए मैं आज रूल लाया हूँ, कुछ एग्जाम्पल्स लाया हूँ। देखो, सिंपल प्रेजेंट आ गया तो सिंपल पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यू आ गया तो पास्ट कंटिन्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट आया तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। पहले आपको याद होना करना है कैसे, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यू तो पास्ट, मेरे को पास्ट पर जोड़ दो। ट्रिक देखो ऐसे करो, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यू पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू तो पास्ट परफेक्ट। इसमें तो ये सिंपल हो गया। अब देखो ये जो है इस केस में क्या है कि सिंपल पास्ट है तो अब जंप ले लो, एक छोड़ के जंप लेना है। सिंपल पास्ट है तो उसके बाद कहते हैं पास्ट कंटिन्यू, उसके बाद पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यू होता है तो उसके बाद पास्ट परफेक्ट,
तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, और पास्ट परफेक्ट आता है पास्ट परफेक्ट, इसके बाद तो कुछ होता ही नहीं है, तो देयर विल बी नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, एक जंप लेना आपको, जैसे सिंपल पास्ट है तो उसके बाद क्या आएगा, सिंपल पास्ट के बाद क्या आता है, पास्ट कंटिन्यू, और उसके बाद पास्ट परफेक्ट, सिंपल पास्ट के बाद पास्ट कंटिन्यू और पास्ट परफेक्ट, ऐसे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अब मैंने आपको बताया, अब देखो एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे मैंने इसका एग्जांपल दे दिया है प्रेजेंट और फ्यूचर का, अब आएगा पास्ट का। देखो ये आप याद कर लेना, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपके रूल हैं, इसके बिना क्वेश्चन नहीं होंगे। ठीक है, ये आप याद कर लेना। अब देखो एग्जांपल देखो, जॉन सेड देयर इज अ मंकी आउटसाइड द विंडो, जॉन सेड देयर इज अ मंकी आउटसाइड द विंडो। देखो कैसे करना है। अब देखो जैसे कि वो जो था वो प्रेजेंट फ्यूचर में था, जैसे राम विल से, अब ये क्या है, ये सेड क्या है, पास्ट को दिखा रही है, पास्ट को शो कर रहे हैं। तो मैंने क्या बताया था कि जब भी ये पास्ट में होगा आपका रिपोर्टिंग वर्ब, तो देयर विल बी चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच, देयर विल चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच। तो ये इज है तो किस में हो जाएगा, वॉज में हो जाएगा। और ये क्या हुआ, ये सिंपल प्रेजेंट है, देखो ये सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में हो गया, सिंपल प्रेजेंट चेंज टू सिंपल पास्ट, ये वो रूल यहाँ पे लगा है, सिंपल प्रेजेंट इज चेंज टू सिंपल पास्ट, इज है तो वॉज आ गया है। और ये आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में दे रखा है, यही हुई थी बात। आगे देखते हैं। शी सेड आई एम ड्राइविंग टू कॉलेज टुमारो, शी सेड आई एम ड्राइविंग टू कॉलेज टुमारो, तो वही क्या, ये किस में दे रखा है आपको, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में दे रखा है, सो दे विल बी चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच। सो ये आई एम ड्राइविंग है तो शी वॉज ड्राइविंग हो जाएगा। इट मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यू विल बी चेंज टू पास्ट कंटिन्यू, देखो प्रेजेंट कंटिन्यू है, ये पास्ट कंटिन्यू में चेंज हो गया। देखो सिंपल है, आपको पूरा पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। आगे देखो, अब देखो ये भी फ्रेंड्स, ये भी याद ध्यान रखना आप जल्दबाजी में, देखो टुमारो अगर टुमारो तो वो द नेक्स्ट डे में कन्वर्ट होगा, ये भी मैं आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, ये सब बता दूंगा किस में क्या चेंज होता है। टुमारो अगर द नेक्स्ट डे होगा, ये भी आप याद करना, चेंज करना ये भी आपको आना चाहिए। ठीक है, आगे देखो, ही सैड आई वॉश्ड माई शर्ट्स यस्टरडे, ही सैड आई वॉश्ड माई शर्ट्स यस्टरडे, तो क्या होगा, he said that he had washed his shirt the day before, yesterday आ गया तो the day before होगा, yesterday आ गया तो the day before। ठीक है, अब लॉजिक क्या है, I washed आ गया तो had washed में हो जाएगा, जैसे ये देखो, देखो अब वो क्या था, वॉश था, मतलब ये क्या है, सिंपल पास्ट है, और सिंपल पास्ट मैंने आपको क्या बताया किस में कन्वर्ट होता है, पास्ट परफेक्ट में होता है, सिंपल पास्ट चेंज टू पास्ट परफेक्ट, तो ये पास्ट परफेक्ट है, हैड वॉश्ड। पूरा पूरा समझ में आ रहा है आपको। आगे देखते हैं। ही सेड आई वॉज राइटिंग एन एप्लीकेशन टू द मेयर अबाउट द पैथेटिक कंडीशन ऑफ रोड, तो ही सेड दैट ही हैड बीन राइटिंग, ये क्या है, ये हमको क्या बता, देखो ये पास्ट कंटिन्यू है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू हो जाएगा, ये पास्ट कंटिन्यू में दे रखा है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, हैड बीन राइटिंग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये सीधा आपको इसके बेसिस पे सारे लॉजिक करने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलूँ, अभी भी फिर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर लेना। अब ऐसे मुझे लग नहीं रहा आपको कोई डाउट आएगा, मैं आपके लिए पूरा पूरा अच्छी तरह समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, आगे देखते हैं। देखते हैं, देखो फ्रेंड्स, और रूल्स देखो, रूल्स आपको पता होनी चाहिए, फ्री तो एग्जाम्पल करेंगे। देखो अब मॉडल्स की बात हो रही है, अब जितने भी मॉडल्स आगे लाइक विल, शैल, कैन, मे, वुड, देखो अब देखो विल, शैल, कैन, मे है तो विल वुड में होता है, आपको पता है, शैल शुड में होता है, कैन कुड में होता है, मे माइट में होता है। ठीक है, अब फ्रेंड्स याद रखना, अगर ये इसकी देखिए एक्टिव पैसिव आ गया, एक्टिव पैसिव होता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, तो उस पैसिव वॉइस में, एक्टिव पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, विल बी में हो जाता है, विल में हो, मतलब सीधा याद रखना फ्रेंड्स, कन्फ्यूज मत ना, विल बी में कन्वर्ट होगा, विल बी। ठीक है, और ये क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, तो उसके अंदर विल वुड में होगा। ठीक है, वुड, ठीक है, विल विड में होगा, शैल शुड में होगा, कैन कुड में होगा, मे माइट में होगा, और बाकी वुड, शुड, कुड, वुड, मे माइट, वुड, शुड, मे, कुड, माइट, तो वैसे ही चेंज हो रखे हैं तो कोई भी चेंज नहीं होगा इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखना, विल वुड, शैल शुड, कैन कुड, मे माइट। ठीक है, मॉडल्स में भी चेंज होता है। आगे देखते हैं एडवर्स में। देखो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया था, देखो जैसे पिछला क्वेश्चन था ना कि टुमारो द नेक्स्ट डे में कन्वर्ट होता है, तो ऐसे यहाँ पे है, टुमारो का आपका हीरा दिख रहा है, टुमारो तो वो द नेक्स्ट डे में हो जाएगा, द फॉलोइंग डे बोल सकते हैं। ठीक है, तो टुडे आ गया तो दैट डे होगा, टुडे आ गया तो दैट डे, टू नाइट आ गया तो दैट नाइट, लास्ट डे आ गया द प्रीवियस डे, लास्ट नाइट आ गया द प्रीवियस नाइट, लास्ट वीक या लास्ट मंथ आ गया द प्रीवियस वीक, द, ठीक है, द प्रीवियस वीक।
द प्रीवियस मंथ, नाउ आ गया तो देन, नाउ आ गया तो देन, यस्टरडे द प्रीवियस डे, दिस दैट में होगा, दीज दोज में होगा, हेयर देर में होगा। देखो पूरा समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। ये आप मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल कर दूंगा टेलीग्राम पे, जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, ठीक है। ये आपको वहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। अब याद कर लेना, हेयर देयर, दीज दोज में, दीज दैट में, टुमारो द नेक्स्ट डे में होता है, नाउ देन में होता है, यस्टरडे द प्रीवियस डे में होता है, ठीक है। ये आप याद कर लेना। और मॉडल से तो विल वुड में, एक्टिव पैसिव हुआ तो विल बी में होता है, कैन बी, ठीक है। ऐसे याद कर लेना, विल बी। इसमें कैसा होगा, विल वुड में होता है, शैल शुड में होता है। पैसिव में अगर एक्टिव पैसिव होगा तो बी आ जाएगा उसमें, विल तो विल बी में, ठीक है। चलता हूँ आगे। देखो फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। अगर आपको ये रूल आ गया तो आप उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में। और वैसे भी फ्रेंड्स आपका पेपर देखा होगा तो उसमें ऑप्शंस नहीं आते, ठीक है। तो ऑप्शन नहीं आता, आपका बिना ऑप्शन करना है, तो इसलिए मैं आपको पूरा बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। अगर मैं सीधा एग्जाम्पल भी ला सकता था क्वेश्चन के फॉर्म में, उससे आपको कोई फायदा नहीं, उससे आपको सिर्फ समझ में क्वेश्चन में मजा आएगा, आपको बेसिक नहीं पता होगा। अगर बेसिक आपको आ गया तो आपको सारे क्वेश्चन हो जाएंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, ठीक है फ्रेंड्स। देखो करते हैं, देखो इस सन ऐसे ट्रिक से याद करना, सन SON सन, 1 2 3। अब 1 2 3 यहाँ पे क्या है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब देखो फर्स्ट पर्सन आपको पता होना चाहिए, ये प्रोनाउन का पार्ट है ना। देखो फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं बताता हूँ। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई एंड वी, ठीक है। सेकंड पर्सन में क्या आता है, यू, YO यू, ठीक है। और थर्ड पर्सन में क्या आता है, ही, शी और इट एंड दे, ही, शी एंड इट दे, ठीक है। समझ आ गया फ्रेंड्स। देखो सॉरी, हाँ क्या, फर्स्ट पर्सन में आ गया तो आई वी, सेकंड पर्सन में यू आता है, और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे। ये आपको पहले पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आपको मैं इसका मीनिंग बताऊंगा, ये मैं क्यों लिखा है मैंने। और आप ये बेसिक रूल भी पढ़ लो कि सेड आ गया तो नो चेंज, सेड टू आ गया तो टोल्ड में। देखो फ्रेंड्स, ये मैं आपको सब बता दूंगा, ये आपको मैं पहले रूल्स बता रहा हूँ। जैसे आपने पहले रूल बताया तो एग्जाम्पल, अब ये रूल फिर एग्जाम्पल, ठीक है, पूरा होगा। तो सेड आ गया तो नो चेंज, सेड टू आ गया तो टोल्ड में होगा, से आ गया या सेज आ गया तो नो चेंज, से टू आ गया और सेज टू आ गया तो टेल या टेल्स में होगा। जैसे से टू है तो टेल और सेज टू आ गया टेल्स, और कनेक्टिव तो दैट है। मतलब वही है कि जैसे इन्वर्टिव कॉमा आ गया तो उसकी जगह तो दैट आता ही है। मतलब बीच में अपने क्या यूज़ करते हैं, कनेक्टर के दैट तो यूज़ करते हैं, ये बेसिक है, ठीक है। तो ये आप याद कर लेना। अब मैं आपको ये रूल बताता हूँ, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन का, ये सन का क्या रूल है, रिपोर्टेड वर्ब रिपोर्टेड स्पीच। देखो एग्जाम्पल देखो पहला, राम सेड टू मी यू हैव गिवन माई पेन टू हर, राम सेड टू मी यू हैव गिवन माई पेन टू हर। देखो ये क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, पहले आपको ये पता होना चाहिए ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, और उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है। अब देखो, अब आपको क्या लग रहा है, देखो क्या दिख रहा है कि ये रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच है। अब रिपोर्टेड स्पीच तो मैंने आपको बताया यही है। अब रिपोर्टेड में यू आ गया, रिपोर्टेड स्पीच में यू आ गया, तो यू आ गया तो यू से आपको क्या पता चल रहा है, यू आ गया तो यू क्या है, सेकंड पर्सन है। यू क्या है, सेकंड पर्सन है। अब यू सेकंड पर्सन है तो किसको देख के होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को देख के आएगा। ये S1 है ना, ये क्या पता है आपको, S1 एस मतलब सब्जेक्ट, ओ मतलब ऑब्जेक्ट, या मैंने अब लिखा है आपका, और एन मतलब नो चेंज है। तो रिपोर्टेड स्पीच जैसे मैंने आपको बताया, देखो पूरा बताओ, डिटेल में बताऊँ, थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, मैं कुछ ढंग से बता रहा हूँ। देखो ये रिपोर्टेड स्पीच है, इसमें मैंने आपको बताया कि ये यू आ गया, और ये क्या है आपको बताया सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन आ गया। रिपोर्टेड स्पीच को देखना, सेकंड पर्सन रिपोर्टेड स्पीच का, तो जो रिपोर्टिंग वर्ब का जो सेकंड पर्सन है वो रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट को देख के चेंज होगा। तो रिपोर्टेड वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, रिपोर्टेड वर्ब तो यही है, रिपोर्टिंग वर्ब तो यही है, तो इसका ऑब्जेक्ट है मी, तो मी के जगह क्या आ जाएगा, आई में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करना है इसको, समझ में आ गया। तो क्या फ्रेम होगा, राम सेड टू मी यू हैव गिवन माई पेन टू हर, तो कैसा इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट में दे रखा है, इनडायरेक्ट में क्या होगा, राम टोल्ड मी दैट आई हैड गिवन हिज पेन टू हर, आई हैड गिवन हिज पेन टू हर, ठीक है। ये यू था, वापिस बताता हूँ, ये यू था, ठीक है। ये सेकंड पर्सन है, किसका, रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन है, तो वो किसको देख के चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को देख के चेंज होगा। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है मी, तो मी आई को देख के चेंज हो जाएगा, ठीक है। मी आई में कन्वर्ट हो जाएगा, मी आई, ठीक है। तो आई आ जाएगा। अगला बताता हूँ, जैसे ये एग्जांपल लो, राम सेज टू मी आई हैव कंप्लीटेड माई असाइनमेंट टुडे,
अब देखो फ्रेंड्स, अब ये पहला वाला रूल याद रखना। पहली बात तो ये तो मैंने आपको बताया कि अगर पास्ट में आ गया तो देयर विल बी चेंज, देयर विल बी चेंज किस में, रिपोर्टेड स्पीच में। जैसे हैव है तो हैड में हो गया, ठीक है। अब ये क्या है, प्रेजेंट में, प्रेजेंट में आ गया, फ्यूचर में आ गया, देयर विल बी नो चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच। तो ये हैव है तो सीधा उसी टेंस में रहेगा। मतलब ये तो हैव है तो ये तो ही तो हैज ही आएगा, आई के साथ हैव आता ही, सबको पता ही है, सिंगुलर प्लूरल का खेल है, ये तो पता ही है। बट टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, देयर विल बी नो चेंज इन टेंस, कोई भी टेंस में चेंज नहीं होगा, एज इट इज आएगा, क्योंकि यहाँ जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट में है और या फ्यूचर में है। अगर प्रेजेंट में आ गया, फ्यूचर में आ गया तो देयर विल बी नो चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच। बट यहाँ पे पास्ट में था तो यहाँ पे पास्ट में हो गया, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। जैसे हमारे को बताया था ना, ये देखो कि सिंपल प्रेजेंट है, जैसे ये पास्ट परफेक्ट में आया तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे ये क्या है, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। पूरा ए टू जेड आपको पूरी चीज़ बताऊंगा, विद एक्सप्लेनेशन बताऊंगा, समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो अपने काम पे थे, इस पे थे, तो ये क्या हो जाएगा, सेज टू आ गया तो टेल्स में कन्वर्ट, जैसे मैंने आपको बताया, सेज टू आ गया तो टेल्स में कन्वर्ट होगा। तो सेज टू आ गया तो टेल्स मी दैट ही हैज़ कंप्लीटेड हिज असाइनमेंट टुडे, टुडे तो टुडे ही आएगा। क्यों, इसमें क्यों नहीं हुआ, अब आप सोच रहे हो कि टुडे, तो आपने सर बताया था कि टुडे तो दैट डे माना चाहिए, नहीं फ्रेंड्स, क्यों, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट में है, अगर प्रेजेंट में आ गया तो रिपोर्टेड में कोई भी चेंज नहीं होगा, तो टुडे का एज इट टुडे ही होगा, आप गलती से दैट डे मत कर देना, ठीक है। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे रूल्स के साथ बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, राम सेड टू मोहन शी वाज सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग यस्टरडे, राम सेड टू मोहन शी वाज सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग यस्टरडे। तो क्या होगा, राम टोल्ड मोहन दैट शी हैड बीन सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग द प्रीवियस डे, यस्टरडे आ गया तो प्रीवियस डे में कन्वर्ट होगा, क्यों, बिकॉज ये पास्ट टेंस में है, पहली बात तो ये, और शी वाज सिंगिंग है, ये क्या है, पास्ट कंटिन्यू में, तो किस में होगा, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में होगा, पास्ट कंटिन्यू चेंज टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, कैसे, देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था, क्या लिखा है, पास्ट कंटिन्यू चेंज टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, ठीक है, देख रहे हैं, पास्ट कंटिन्यू है तो चेंज टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, तो वही रूल है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, राम टोल्ड मोहन दैट शी हैड बीन सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग द प्रीवियस डे, और लॉजिक क्या है, वही है, जैसे मैंने आपको ये लॉजिक तो बता नहीं भूला सन वाला, कि अब देखो ये आई आ गया, आई आ गया, ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन उठाया, तो वो किसको देख के चेंज होगा, सब्जेक्ट क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, राम, तो राम को देख के ही आया यहाँ पे, इसमें यू था तो मी को देख के आई आया था, इसमें राम को देख के ही आया, ये याद रखना। सिमिलरली इसमें ही क्या है, शी थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन है तो नो चेंज है, आपको पता है, तो नो चेंज है तो मतलब शी का सी आ गया, शी का शी आ गया, ठीक है, समझ में आ गया आपको। ये आपको रूल याद रखना है सन का, मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और नो चेंज, यहाँ पे शी आ गया, ठीक है, और शी क्या है, शी थर्ड पर्सन है तो नो, एन को देख के चाहूँगा, एन के नो चेंज, तो कोई भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है। सिमिलरली बताता हूँ, आई आ गया, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन है तो किसको देख के चाहूँगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को दिख रहा है, सब्जेक्ट क्या है, राम, तो राम को देख के ही आ गया, ठीक है, समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। ये बहुत अच्छा रूल है, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेनेशन विद वन बाय वन स्टेप्स पूरा बताया, ठीक है। अगला देखते हैं, अब देखो फ्रेंड्स, इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी आ सकता है, ठीक है, तो उसके रूल्स क्या हैं कि सेड आस्क्ड में होगा, सेड टू आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में होगा, से सेज में होगा, आस्क में होगा, ठीक है, मतलब सेज है तो आस्क में हो जाएगा, से टू सेज टू है तो से आस्क इंक्वायर्ड ऑफ और आस्क इंक्वायर्ड ऑफ, ठीक है, ये आप याद कर लेना। और ये भी नोट याद रखना कि व्हेन वी यूज डब्ल्यू एच वर्ड वी डोंट यूज इफ एंड वेदर, जब भी डब्ल्यू एच वर्ड का यूज़ होगा तो हमें अपने वी नेवर यूज इफ और वेदर, वी इफ और वेदर का कभी यूज़ नहीं होगा जब डब्ल्यू एच वर्ड का यूज़ करेंगे, ठीक है। और वो पता लगे इंटरव्यू सेड आस्क में हो जाएगा, सेड टू आस्क में इंक्वायर्ड ऑफ में हो जाएगा, सेज आ गया तो आस्क में हो जाएगा, और से टू सेज टू आ गया तो आस्क इंक्वायर्ड ऑफ में हो जाएगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखते हैं, देखो, राम सेड टू मी व्हाई डिड यू नॉट रिटर्न माई बुक टू हर, राम सेड टू मी व्हाई डिड यू नॉट रिटर्न माई बुक टू हर, देखो, तो राम आस्क मी सेड टू है, जैसे मैंने आपको बताया, सेड आ गया तो एक्स में कन्वर्ट होगा, सेड टू आ गया तो आस्क में कन्वर्ट हो गया, तो सेड टू है तो आस्क मी में आएगा, ये तो सही है। अब देखो
अब गलतियां क्या करोगे आप पेपर में, गलतियां क्या होगी आपसे? अब देखो, आपने ये सोचा कि यहाँ पे वाई डिड यू नॉट रिटर्न माई बुक टू हर है, तो हम ऐसे लिख देंगे राम आस्क्स मी वाई हैड आई नॉट रिटर्न द बुक। देखो फ्रेंड्स, जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है तो सब्जेक्ट पहले आ जाएगा। इस केस में जब इनडायरेक्ट सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं, इनडायरेक्ट सेंटेंस में डायरेक्ट दे रखा है, इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो सब्जेक्ट पहले आएगा। ये नहीं कि उसको क्वेश्चन की फॉर्म में ही बनाना है। लाइक एग्जाम्पल ये कि मेरे कहने का मतलब है, देखो बताता हूँ कि जैसे क्वेश्चन आंसर ये होना चाहिए इनडायरेक्ट स्पीच में, राम आस्क्ड मी व्हाई आई हैड नॉट रिटर्न हिज बुक टू हर। क्या? राम आस्क्ड मी, सेड टू तो आस्क में कन्वर्ट होता है, जैसे मैंने को बताया यहाँ पे, ठीक है। वाई तो वाई आ गया, आई हैड नॉट रिटर्न, वाई आई हैड आएगा, ना कि वाई हैड आई आएगा। ऐसे नहीं कि आप क्वेश्चन ही बना दो उसको वाई हैड आई, मतलब सब्जेक्ट पहले आएगा, वाई आई सब्जेक्ट है तो वाई आई हैड नॉट रिटर्न हिज बुक टू हर, ठीक है। वाई हैड आई नहीं होगा, पहला तो ये होगा, तो ये तो गलत हो गया ये वाला, तो ये तो सही है। अब देखो दूसरी गलती क्या करोगे, आप लिख दो राम आस्क्ड मी दैट वाई आई हैड नॉट रिटर्न। अब आपने सोचा कि वाई हैड तो हमने सही किया है, सर ने बताया था कि वाई सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, बट दैट आ गया, ये भी गलत हो गया, तो दैट भी यूज़ नहीं होगा। तो क्या होगा, राम इंक्वायर्ड ऑफ मी, ये तो आप लिख सकते हो, जैसे मैंने को बताया कि आस्क्ड अगेन इंक्वायर्ड ऑफ, ठीक है। तो वाई आई हैड नॉट रिटर्न इज बुक टू हर, ये भी इस टाइप से भी आ सकता है। पूरा समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? कहने का मतलब ये है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके पास तो क्या होगा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो आर्क्स लगा देना, सेट टू जैसे कन्वर्ट होता है वो आपका रूल में बताया हुआ है। बट ये याद रखना कि हैड आई नहीं लगाएंगे आप, वहाँ पे आई हैड आ जाएगा, और दैट वाई एक साथ नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये गलत हो गया, दैट आएगा ही नहीं यहाँ पे, अगर दैट आ गया वाई आ गया तो वाई लगाएंगे, दैट हट जाएगा, ठीक है। ये चीज़ के दो रूल आप याद रखना, ठीक है। और टेंस में कन्वर्जन आपको बता दिया मैंने, ये डिड है, ठीक है। टेंस में कन्वर्ट पता लग गया, ये किस में दे रखा है, सिंपल पास्ट है, और सिंपल पास्ट किन में कन्वर्ट होता है आपको बताया, देखो सिंपल पास्ट परफेक्ट में होता है, देख लो। एक जंप बोलना है मैंने, अब जंप करना है आपको एक, ठीक है, जंप करना है, तो ये पास्ट परफेक्ट, हैड रिटर्न, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट होती है, ठीक है। रूल टू रूल पूरा बताया। अब देखो यूनिवर्सल रूल देख लो, ही सेड टू हिज ब्रदर आई गो टू स्कूल एवरी डे, ही सेड टू हिज ब्रदर आई गो टू स्कूल एवरी डे, तो क्या होता है कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो देयर विल बी नो चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच। क्या हो जाएगा, ही टोल्ड हिज ब्रदर, सेड टू तो टोल्ड में कन्वर्ट होता है, he told his brother that he goes to school every day, as it is sentence होगा, he told his brother that he goes to school every day। आप पास में कन्वर्ट मत कर देना, लाइक वेंट लगा दो, नहीं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो यहाँ पे एज इट इज सेम रहेगा, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था, आप कहोगे कि सर ने कहा था कि पास्ट आ गया तो रिपोर्टेड में चेंज हो जाएगा, नहीं, ये पास्ट तो आ गया यहाँ पर, बट यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रूथ है, और यूनिवर्सल ट्रूथ में कोई चेंज नहीं होता, एज इट इज होगा, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है? देख सकते हैं। अब देखो मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया था, अगर सबने अगर वो मूक अटेंड किया हो, और जिसने वो अटेम्प्ट नहीं किया मूक, वो जाके देखे मूक, बहुत अच्छा मूक है। तो मैंने क्वेश्चन दिया था, ये बात डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन, पहले आपको एग्जांपल देता हूँ। रोहन सैड आई विल डू इट नाउ और नेवर, रोहन सैड आई विल डू इट नाउ और नेवर, तो क्या हो जाएगा इसका, रोहन सैड दैट ही वुड डू इट देन और नेवर। क्यों, देन नाउ में कन्वर्ट, मतलब नाउ है तो देन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। नेवर तो नेवर ही होता है, नाउ देन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सेड दैट तो आएगा ही आएगा, ही वुड डू इट देन और नेवर, ठीक है। और ये अब ये मत पूछना कि नाउ देन में क्यों कन्वर्ट हुआ, मैंने आपको बताया है, देखो यहाँ पे मैंने को बताया, देखो ये दिख रहा है रूल, नाउ देन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। चेंज ऑफ एडवर्ब्स, इस सब आपको आप रूल पढ़ लोगे, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ फ्रेंड्स कि आप सारे कर लेना, आपके कोई क्वेश्चन नहीं ऐसा नहीं होगा कि जो छूटेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे अपने, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन पढ़ो, मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था, तो देन रेलवे ट्रेन्स डैश द मोस्ट पॉपुलर एंड द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो अब कोई स्टूडेंट लगा रहा था बिकम्स, ऐसे बिकम लगा रहा था, कोई बिकेम लगा रहा था, इस टाइप से लगा रहे थे, कोई बिकम्स लगा रहा था, ठीक है। तो मैं आपको पहले इसका आंसर बताता हूँ, फाइनली इसका आंसर क्या होगा, बिकेम होगा, द आंसर इज बिकेम। क्यों होगा फ्रेंड्स बिकेम आंसर, देखो यहाँ पे देन आ गया, और आपको पता है देन आ गया, इसका मतलब जो सेंटेंस है वो पास्ट में होगा, देन आ गया तो सेंटेंस पास्ट में होगा, ये पता होना चाहिए। मतलब ये आपको सेंटेंस पूरा किस में दे रखा है, इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस दे रखा है। इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि कुछ क्वेश्चन तो आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट की हेल्प से भी हो जाएंगे, ना कि रूल से। रूल भी आपने रीडिंग तो लगा लो वो ठीक है, पर कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल से भी हो सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो देन आ गया इसमें, तो मतलब पास्ट में होगा, तो बिकेम इज द आंसर, सी इज द आंसर। तो देन रेलवे ट्रेन्स बिकेम द मोस्ट पॉपुलर एंड द चीपेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। मतलब आपको पता है कि नाउ का पास्ट देन होता है, और ये देन सेंटेंस पूरा पास्ट में है,
इनडायरेक्ट स्पीच में है ये, ठीक है। तो बिकेम इज द आंसर। अब आप कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर अगर ये अगर प्रेजेंट में होता, अगर ये प्रेजेंट में होता तब, ये तो पास्ट में है तो आपने देन का कर दिया, अगर प्रेजेंट में होता तो क्या होता। देखो मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट में क्या होता है, देख लो। अगर प्रेजेंट में होता तो टुडे का टुडे ही है, तो इसका मतलब नाउ होता तो नाउ आता है यहाँ पे, नाउ का देन नहीं होता, इसलिए ये गलत हो जाता। समझ में आ रहा है। अगर यहाँ पे साइड की जगह सेज आता तो नाउ का नाउ आता, और यहाँ पे देन क्यों आया, क्योंकि ये पूरा सेंटेंस पास्ट में होगा, तो बिकेम इज द आंसर। ठीक है फ्रेंड्स। सो आई थिंक फ्रेंड्स इट्स इनफ फॉर टुडे। मुझे लगता है आपका पूरा समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। और प्लीज़ गाइस, मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, आपकी डिमांड पर ही लेके आया हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम चैनल को जुड़ लेना। ठीक है फ्रेंड्स। सो थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय।